कौन सा पेशेंट है जो इस हॉस्पिटल में बैठ के हंस रहा है, एंजॉय कर रहा है, खुश है? क्या हमारे पेशेंट की लाइफ नॉर्मल चल रही है? क्या वो सही मायने में आप उसको खुश कह सकते हो? तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले अपने लव्ड वन को एक मरीज मानने के लिए कि ये डिजीज है, ये बीमार है, इसके दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस हो चुके हैं, इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये मत वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, इस टाइम इसका जानवर दिमाग काम कर रहा है, ये जानवर दिमाग है, इमोशनल ब्रेन। यहाँ से सारे, यहाँ पे ये बीमारी बैठी है। और इसका और किसका कनेक्शन जो होता है, मत और मन का एक कनेक्शन होता है। मन जरूरी है, मन इमोशन है, मन चाहता है, मन कुछ करना चाहता है, इमोशन जरूरी है। मगर जब भी ये इमोशनल ब्रेन कुछ गलत काम कर रहा होता है तो ये मत आके उसको रोकती है, ये वाला हिस्सा। अब आप सोचो इन दोनों के बीच में एक पुल है, वो पुल टूट गया है, तो वो सही मैसेजेस नहीं आ रहे और ये हिस्सा अपना काम नहीं कर पा रहा है। मतलब आप इसको साइंटिफिकली और फिजिकली सोचिए, जैसे सब कुछ हमारी बॉडी में गड़बड़ है वैसे ही दिमाग में गड़बड़ हो सकती है। अब जो सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो सर का है वो यही है कि मेरा पेशेंट इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, मेरा पेशेंट यहाँ पे बैठा है, जो पेशेंट बैठा भी है उसके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, जैसे आपके ब्रदर मेरी बात सुन भी रहे हैं, पर इनके पीछे जो इनका एनिमल ब्रेन एक्टिव हुआ है, अभी वो बहुत हावी है। इनको कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बातें नहीं अच्छी लगेंगी। थोड़ी देर में और 15-20 मिनट तक ये बैठे बैठे यहाँ थक जाएंगे, क्योंकि ब्रेन बीमार है। एनिमल ब्रेन कुछ मैसेज भेज रहा है, हम और बातें कर रहे हैं, आपस में अंदर क्लैश चल रहा है। सही है सर? बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है। तो आप सोचो ये पेशेंट की बॉडी में हो रहा है। कोई पेशेंट सो नहीं रहा है, कोई पेशेंट खा नहीं रहा है, कोई चली जा रहा है, कोई सोई जा रहा है। क्या आपको नॉर्मल लोग लग रहे हैं आसपास? तो इस चीज को एक्सेप्ट करना है। और हमारी सारे साइको एजुकेशन सेशन, इसको आप मीटिंग कह लो, सेशंस कह लो, अवेयरनेस प्रोग्राम कह लो, कुछ भी कह लो, सारा का सारा फोकस शुरू में, स्पेशली जब आप यहाँ पे शुरू शुरू में आते हैं, सारा फोकस फैमिली पे है। क्योंकि जो पेशेंट दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, अभी समझ नहीं पा रहा, अपना सही फैसला नहीं कर पा रहा, तो हम बोलते हैं फैमिली को कि आप पहले बैठो, आप सीखो, आप कंट्रोल अपने हाथ में लो और आप अपने अंदर स्किल सीखो कि आप पेशेंट को मैनेज कर पाओ। क्योंकि आपके किसी पेशेंट ने शोर मचाना है, कोई पेशेंट शक कर रहा है, किसी को विड्रॉल्स हो रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कैसे बिहेव कर रहा है। और जो कमरे में है वो इस टाइम रिश्ता नहीं है, वो मरीज है। कमरे में आप रिश्ता मत खोजो, मेरी बीवी ऐसे क्यों कर रही है, मेरा बेटा ऐसा से काम नहीं कर रहा। आप तो सारी की सारी रिपोर्ट लेकर हमारे पास में आए हो। यू प्लीज अटेंड द फोन। लक्षण, हॉस्पिटल आने के सारे लक्षण आपको पता है। तो आपको पता है कि हमारा पेशेंट कुछ ऐसी बातें कर रहा है, कुछ ऐसे बिहेवियर कर रहा है जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल आए हैं। ठीक है। और सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमने सब कुछ करके देख लिया, समझा के देख लिया, पूजा पाठ, लड़ाई झगड़ा, कस्में, वादे, सब कुछ कर के हम यहाँ पहुंचे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ना मेरे पेशेंट के बस की है, ना मेरी फैमिली के बस की है। इसलिए आप एक थर्ड पार्टी के पास आए हो, आप एक प्रोफेशनल के पास आए हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आके समझनी है, दैट आई एम सिटिंग इन अ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल में एक बीमार इंसान को लाया जाता है। तो मेरे लव्ड वन को एक डिजीज है। अच्छा, उसको क्या डिजीज है? उसको दिमाग का डिजीज है। दिमाग का क्या, डिजीज का क्या मतलब है? उसका दिमाग बीमार है। अब बीमार में थोड़ा सॉफ्ट करके बोल रही हूँ, नहीं तो हम क्या बोलते हैं? अब कभी आप हड्डियों के अस्पताल में जाओ या टीबी के, तो आप यही बोलोगे ना, या किडनी के, तो आप क्या बोलोगे, क्यों आए हो? क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई है।
मगर ये बोलना कि इसका दिमाग खराब हो गया है एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टिग्मा है, गाली लगती है, अब्यूज लगता है, पेशेंट को भी नहीं अच्छा लगता है, मगर टेक्निकली तो यही मतलब है ना कि दिमाग खराब है, दिमाग की मशीन खराब हो गई है। अगर ये डिजीज वर्ड को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 80% ऑफ ट्रीटमेंट आप सोचो हो गया। क्योंकि फिर आपका ध्यान कहाँ होगा? फिर आपका ध्यान नहीं, आप मीटिंग सुनोगे, कमरे में जाओगे, कमरे में जाके आपकी वाइफ फिर मिसबिहेव करेगी, आप बोले बस तू यही करती रहती है, और लड़ाई शुरू कर दोगे। आप भूल जाओगे कि अभी मीटिंग हॉल में यही बोला गया था कि क्योंकि उसका दिमाग खराब है तभी वो इस तरह से कर रही है। तो फिर एटलीस्ट हम लड़ना बंद कर देंगे, थोड़ी हमारी एनर्जी वहां सेव हो जाएगी। हमें बीवी में, हमें भाई में, बेटे में मरीज दिखना शुरू हो जाएगा। जब मरीज समझेंगे तो एम्पैथी आएगी कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा है। फिर थोड़ा सी लव और रिस्पेक्ट भी आ जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा पेशेंट नॉर्मल लाइफ जिए। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इज्जत और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बीमारियां हैं वो इज्जत को छीन लेती है, रिस्पेक्ट को छीन लेती है। तो हमारा पेशेंट जब यहाँ पे आता है तो उसको पता होता है उसके अंदर बहुत टॉक्सिक शेम होती है, फैमिली के अंदर भी होती है, मगर पेशेंट तो पेशेंट है, पेशेंट को टाइम लगेगा, वो अभी नहीं इतना कुछ पचा सकता। तो ये शुरुआत फैमिली से ही होएगी, जिसमें रिस्पेक्ट हो गया, आपने उसकी बात सुन ली, तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो इट्स अ प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हो जी? कुछ नहीं पूछना आपने? हाँ जी, फिर भी एनीथिंग? तो अभी तो ये कुछ नहीं पूछना, इसके पीछे क्या वजह है? तो कहाँ कसर रह गई? हम कब आए थे यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए? उससे भी पहले आए थे हम तो। तो मतलब आप पिक्चर में बाद में आए, अदरवाइज वो पहले भी आ चुके हैं। उसके बाद हम 5 मंथ्स पहले भी आए थे। तो क्या हुआ था? व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग? अब हम दोबारा आ गए। मतलब इट इज सो सैड, इट इज अ वेरी ट्रैजिक थिंग कि 21वीं सदी, हम सब मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करते हैं, सबके हाथ में आईफोन, स्मार्टफोन है, एवरीथिंग टेक्नोलॉजी। और जब बात आती है हमारे लव्ड वन की, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, उसके लिए हम साइंटिफिक प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना चाहते। ठीक है, हम सूट खरीदने जाते हैं तो 10 दुकानें देखते हैं, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो 3-4 दुकानें में भाव सब कुछ करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम गूगल करते हैं, हम यूट्यूब्स देखते हैं। अब तो गांव की लेडीज भी, या जो अनपढ़ लोग थे, कोविड ने तो सबको यूट्यूब पे सिखा दिया सब्जियां बनानी है कैसे। मगर हम कभी भी नहीं रिसर्च करते व्हाट इज एडिक्शन, व्हाट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे बड़ी बात, हम दुखी आते हैं इतना, परेशान हुए, कोई होप भी नहीं होती। मतलब 80% जो लोग हॉस्पिटल आते हैं स्पेशली एडिक्शन के केस में, उम्मीद उम्मीद कोई नहीं होती। उनको होता है, उनको या तो उनको होता है कुछ इस हॉस्पिटल में जादू हो जाएगा, कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, या फिर वो कहते हैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं, उम्मीद छोड़ी होती है, गुस्सा भरा होता है, नफरत भरी होती है। तो आप सोचो कि डिनायल कितना स्ट्रांग है कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आप खुद दुखी हो, इतने सेशन अटेंड करते हैं, बट अल्टीमेटली हम पेशेंट की बातों में आ जाते हैं। किसके दिमाग, किसकी बातों में? जिसका ब्रेन खुद ही नहीं ठीक कर रहा, वो तो बेचारा अपने मूड को ही नहीं संभाल पा रहा, अपनी सोचों को नहीं संभाल पा रहा, अपनी जिंदगी को नहीं संभाल पा रहा, जो किसी भी चीज को नहीं संभाल पा रहा, हम उसके ब्रेन के हिसाब से चल रहे हैं। शायद तभी WHO ने बोला
को डिपेंडेंसी को भी बीमारियों की लिस्ट में डालो। तो जैसे टीबी, जैसे डिपेंडेंसी, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, वैसे ही अब को डिपेंडेंसी अब बीमारियों की लिस्ट में शामिल है। और कौन है को डिपेंडेंट्स? हम लोग। तो दैट मीन्स पिछले जितनी बार भी आप आए, ठीक है, हमने जो गलती करी, अगर इस बार भी वो गलती होगी, अगेन सेम रिजल्ट्स। ठीक है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मोस्टली फैमिली सोचती है बस अब घर करा ले जाते हैं, डिटॉक्स करा लेते हैं, ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे। But that is दैट इज impossible. इम्पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है।